और वहीं जयपुर में 82 वर्षीय बुजुर्ग फैज अहमद ने अशोक गहलोत से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने गहलोत से कहा कि राजस्थान में एसआईआर में कांग्रेस वोट काटने से बचाए। गहलोत ने बुजुर्ग को आश्वासन देते हुए कहा है कि चिंता मत करो, हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। करें, ऑल इंडिया पैदल यात्रा करें, वॉकिंग करें और 2029 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार डेफिनेट बनेगी, समझे। और ये क्या हो रहा, मतदाता सूची से नाम निकाल रहे, काट रहे। जो 1962 से चुनाव देते आए कांग्रेस के कार्य, हमारे नाम काटे जा रहे हैं। आप कुछ तो करो, आवाज तो उठाओ कम से कम गरीबों की। करेंगे ये हमारी, और हम कांग्रेस के लिए जान देने के लिए तैयार है। धरना करें, ऑल इंडिया पैदल यात्रा करें, वॉकिंग करें और 2029 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार डेफिनेट बनेगी, समझे। और ये क्या हो, नागौर के जोधियासी गांव में पिछले 1 साल से 2 पक्षों में कस्बे के चौक में मूर्ति लगाने की जगह को लेकर के विवाद चल रहा था। हालांकि एक पक्ष द्वारा जबरदस्ती मूर्ति लगाने के बाद जो है विवाद बढ़ा है। लाठीचार्ज और पत्थरबाजी के बाद गांव में अब धारा 163 लगाई गई है। कस्बे में अब शांति का माहौल है। दोपहर तक अब धीरे धीरे बाजार खुलने लगे हैं, माहौल शांतिपूर्वक हो गया है। तस्वीरें आप देखिए। लेकिन ग्रामीण अभी भी मांग कर रहे हैं कि नियम विरुद्ध विवादित जगह पर लगाई गई मूर्ति के बाद मूर्ति लगाने वालों पर नियम अनुसार मुकदमे दर्ज किए जाए। नागौर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विवाद के बाद अब माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। अभी मौके पर शांति है। नाराज ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। शुरुआत में जो हमारा पुलिस जाब्ता पहुंचा था तब तक उस मूर्ति का बेस और बाकी कार्रवाई हो चुकी थी और पुलिस के पहुंचने के बाद में पुलिस का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो स्थानीय ग्रामीण थे वहाँ सुरक्षा और शांति का माहौल स्थापित किया जाए। एक इशू ये था कि जिन लोगों ने मूर्ति लगाई थी उनका भी विरोध वहाँ पर शुरू हुआ था और दूसरा ये चैलेंज था कि अन्य जो ग्रुप हैं गाँव में उनमें और इस ग्रुप में कोई आपस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। तो पुलिस का पहला प्रयास वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करना। अगर पुलिस जब समय पर पहुंची थी तो ये जांच का विषय है। फिलहाल हमारा और प्रशासन का ये प्रयास है कि ग्राम जोधियासी में शांति व्यवस्था स्थापित हो। कल भी मैंने सभी स्थानीय ग्रामवासियों से अपील की थी कि अपने गांव का सामाजिक सौहार्द खराब न करें और जो भी मामला है उसे साथ में बैठ करके आपसी समन्वय से उसको सुलझाएं। नागौर के जोधियासी गांव में कल विवादित जगह पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। कल दिन में और कल रात को भी यहां पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की जो घटनाएं हुई, उसके बाद कल देर रात से यहां पर धारा 163 लगा दी गई है। हालांकि जो अब माहौल है आज दिन का वो एकदम यहां पर शांतिपूर्वक माहौल है। चप्पे चप्पे पर यहाँ गाँव के अंदर जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है और ज़्यादातर जो आज कस्बे की दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद है। हालांकि कुछ छोट-मोट दुकानें खुली है और कुछ लोग अब धीरे धीरे यहां से घरों से बाहर निकलना शुरू हुए हैं और स्थिति यहां की सामान्य हो रही है। हालांकि जो पुलिस जाब्ता है वो यहां पर मौके पर भारी संख्या में जो यहां पर तैनात किया गया है, जिसके बाद क्षेत्र के अंदर जो शांति है वो यहां पर लग रही है और अभी तक कहीं भी से भी कोई घटना की सूचना नहीं मिल पा रही है। प्रकाश तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर। किसान एकता ट्रैक्टर रैली को लेकर के चूरू में जारी राजनीतिक तनातनी के बीच कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे वे विधायक हरलाल सहारण पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद राहुल कसवा के प्रयासों को लेकर के विधायक हरलाल सहारण भ्रामक टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल कसवा ने किसानों के बीमा क्लेम और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मजबूती से आवाज उठाई है। ट्रैक्टर मार्च में हजारों किसानों ने उनका समर्थन किया है। देखिए, तो मेरे से भी अनपढ़ है तो माने के दिखावा दुखवा करने की कोई जरूरत को नहीं। बात स्पष्ट है, जो काम करने वाले को काम करना चाहिए। मेरे बारे में भी बोलते रहते, वो तो यहाँ रहते नहीं है तो मैं कहाँ रहता हूँ, उनको पूछो आप कहाँ रहते हो। तो ये बातें उनका काम है ब्लेम करना। जो काम कर रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए। हमारे सांसद महोदय इतना ताकत के साथ इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं और किसानों का फायदा हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे किसान भाई को फायदा हो और मैं कल हमारे किसान भाइयों ने और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने
जोश के साथ हमारे सांसद राहुल के साथ जुड़ के उनके साथ धरने में बैठे। कोटा के गिरधरपुरा गांव में पुराना विवाद को लेकर के पड़ोसियों ने कार में तोड़फोड़ कर दी है। बालक के साथ भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। पैसे की लेन देन को लेकर के आपको बता दें कि दोनों पक्षों में पुराना विवाद चल रहा था और इसको लेकर के पड़ोसियों ने मारपीट की है, जान से मारने की धमकी दे दी। पीड़ित परिवार ने एसपी को परिवाद पेश कर आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थोड़ी सी ये साफ सफाई करने गया था और दादी रहती है वहाँ पे, तो इनको भी भाई हाल चाल पूछ के आना, तो इसलिए वहाँ पे जाता। तो ये वहाँ साफ सफाई कर रहा था, वो आया गाड़ी लेके और इसके लट वट की गाड़ी के दे रहा था कि तेरे बाप को भी मारेंगे, तेरे को भी मारेंगे, सारे को परिवार को मारेंगे। मतलब तो इसके लिए खाना लेके नहीं जाते। गाड़ी को तोड़फोड़ उसने की धनराज सुमन, दिनेश सुमन ने क्या करा? गाड़ी के तोड़फोड़ की कि यहाँ कुएं पे मत आना, इस जगह में आना ही नहीं, हमारे 3 बीघा जमीन है वहाँ पर। डूंगरपुर शहर में इन दिनों सीवरेज कार्य के चलते लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तम सेवा मार्ग पर सीवरेज लाइन के पाइप डालने पहले से सड़क को खोद करके ब्लॉक कर दिया गया और आज जेसीबी से खुदाई के दौरान ट्रैफिक जाम लग गया है। वाहन चालक और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का यह कहना है कि काम के दिन में करने से वहां पर समस्या आ रही है, ग्राहकों को भी यहां पर कमी, और अगर रात को काम किया जाए तो जाम की जो समस्या है वो नहीं रहेगी, आमजन को परेशानी भी नहीं आएगी। आए दिन आम लोगों की समस्या है कि जहाँ देखो वहाँ रोड खोद दिए ना, गलियों में देखो, कॉलोनी में देखो। अब जैसे कि आज आम रोड है, वहाँ पे लोगों का आना जाना, मेन रोड है, सिटी में आने के लिए जगह। इन लोगों को रात को काम करना चाहिए, जो दिन में कर रहे हैं। दोनों साइड रोड खोद दिया, एक साइड खोदने बात अलग है। समस्या आ रही है यहाँ पे, पूरे दिन में ट्रैफिक जाम हो जाता है, बस निकल नहीं पाती है। आमने सामने से दोनों बसें सामने की तरफ टकराने की स्थिति आ जाती है। रोड बीचों बीच खोद दिया गया है, उसको ये काम रात को होना चाहिए। सिरोही जिले में सरकार की राजीविका मिशन योजना पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई ये योजना अब आरोपों के घेरे में है। आरोप लगाने वाले कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि विभाग के ही कर्मचारी हैं। जिले में 75,000 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं और करीब 7500 समूह सक्रिय हैं। लेकिन इन्हीं समूहों से जुड़े कई कर्मचारियों का ये दावा है कि उच्च अधिकारी बिना अजोला बीज दिए ही एडवांस भुगतान के दस्तावेजों पर साइन करवाते हैं और जो साइन करने से मना कर दे उसे तुरंत हटा दिया जाता है। इस गंभीर मामले में मांग की जा रही है कि सरकारी योजनाओं में हो रहा भ्रष्टाचार से लोगों में सरकार की योजनाओं की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अगर इस गंभीर मामले में इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो बहुत बड़ा खुलासा होने की संभावना है। और मैं देवदर में पहले पूर्व में डीएस का काम करती थी, जिसको वर्कडन पर मेरे सिर्फ साइन करवाए जाते थे, बाकी का जो डाटा है वो प्रेम लखारा के द्वारा भरा जाता था। खुद ही के पास भी गए थे और वहाँ पर गए तो उनके साजिश रची हुई थी। वहाँ पर भी पहले हम ज्ञापन लेके गए और जैसे ही हमारे स्टाफ को देखा गया तो पहले आके पूछा कि भाई आप कहाँ से हो और आप राजीविका से आए हो, जबकि उनको कैसे पता कि हम राजीविका के स्टाफ है। और हमें मैडम को मिलने के लिए उन्होंने मना भी बोला कि मैडम आज आपको नहीं मिलेगी और वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। जीविका से एकता सेल में झाड़ोली में क्लस्टर मैनेजर के पूर्व में कार्यरत थी, जिसमें मुझे सीएम किसी के ट्रेनिंग सेंटर हमारे एकता सेल में खुला। उनके खिलाफ मैंने बीपीएम सर के खिलाफ आवाज़ उठाई कि जितना भी सामान आया है, जितने बिल आप तो चेक तो ले रहे हैं, हमारा सामान पूरा खराब आया है। तो झुंझुनू में खेतड़ी के पपोड़ना गांव के ग्रामीणों ने 4 दिन से लापता नाबालिग छात्र की बरामदगी की मांग को लेकर के थाने का घेराव कर दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर है। थाने पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप करके गुमशुदा छात्र की सुरक्षित बरामदगी की मांग रखी है। ग्रामीणों ने बताया कि छात्र 16 नवंबर की सुबह घर से निकला था, इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने जल्द ही छात्र को ढूंढ निकालने का आश्वासन दिया है। हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि बच्चे को गुम हुए 4 दिन हो गए हैं, परिवार परेशान है और जल्दी से जल्दी पुलिस
इसमें कार्रवाई करे और तुरंत प्रभाव से इसको बच्चे को ढूंढा जाए, अदरवाइज हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हों। एक बच्चा मिसिंग हुआ था, निशांत नाम का, 13 साल का, उसकी मुकदमा भी दर्ज किया है और MPI भी दर्ज हुई है। कल मैं भी गया था, स्टाफ भी गया था पपूर्णा में, गांव में लगे हुए CCTV कैमरे से भी CCTV कैमरे खंगाले थे हमने। उसके अलावा जो भी उस रूट पे जो कैमरे लगे हुए थे उस कैमरे को भी चेक किया था। अन्य जो गाँव थे। प्रतापगढ़ में कृषि उपज मंडी में आज भी जिंसों की बम्पर आवक रही है। मंडी के बाहर वाहनों की कतार लगना शुरू हो गई है और इस दौरान मंडी खुलते ही गेहूं, चना, सोयाबीन, मेथी, प्याज सहित अन्य जिंसों की बम्पर आवक हुई है। इसमें सोयाबीन और मक्का की बम्पर आवक रही। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर के मंडी पहुंचे हैं और मंडी प्रशासन को व्यवस्था बनाने में खास मशक्कत करनी पड़ रही है। मंडी सचिव संतोष मोदी का कहना है कि मंडी में जिंसों की बम्पर आवक हो रही है। मंडी प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। ट्रैफिक प्रबंधन को भी दुरुस्त किया है। और यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।